बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल 6 जजेस का खत मुसीबत बन गया है और ये मुसीबत का तौक गले में पड़ने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के गले में, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था कल से ये बहुत तासुर आम किया गया कि मामला हल कर लिया गया है और ये मामला अब खत्म हो चुका है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है फॉर्म 47 के वजीर आजम की और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा हल तलाश कर लिया है। उससे पहले कुछ खुफिया मुलाकातें हुई, कुछ पैगाम रसानी हुई। उस पैगाम रसानी के नतीजे में ये मुलाकात हुई और फिर एक तस्वीर जारी की गई। उसके एक जानिब जुडिशल अथॉरिटी बैठी है जबकि दूसरी जानिब एग्जेक्टिव अथॉरिटी बैठी है और दोनों के ये तस्वीर जारी करने के बाद उसके बाद फिर एक होता है फुल कोर्ट मीटिंग होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से, और सरकार ने भी कहा कि मामला हल कर लिया गया और उस प्रेस रिलीज में भी यह कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुई कि मामला हल कर लिया गया और इत्तेफाक हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि यह मामला हल नहीं हुआ और ये 6 जजेस का खत जो है ये मजीद मसाइब खड़े करने लगा है, मजीद मुसीबतें खड़ी करने लगा है उन लोगों के लिए जो इस खत को दबाना चाहते हैं और इस खत को दबाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से भी इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और ये इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ेगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से भी कहा जा रहा है कि वो भी ओहदा छोड़ दें और वो भी मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि ये जो खत है 6 ऑनरेबल जजेस का खत, ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक चार्जशीट है कि वो मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम रहे। और एक और जो कदम उठाया गया वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो कल उठाया वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करके, और उस मुलाकात में एक ऐसे नुक्ते पर इत्तफाक किया जो कि नुक्ता न आईनी है न कानूनी और न ही उस जो कमीशन तश्कील देना है उस कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि वो सिटिंग ऑनरेबल जजेस की कंप्लेंट पर कोई इंक्वायरी कर सकें, क्योंकि ये काम जो मुताल्लिका कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और काजी फाइज ईसा साहब अभी तक बावजूद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये खत गया है तमाम अरकान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को ये खत गया है, ये कंप्लेंट गई है जो कि कानून और आइन के मुताबिक फौरी तौर पर इजलास बुलाना जरूरी था, लेकिन उन्होंने इजलास नहीं बुलाया बल्कि उस खत को दबा लिया और उस खत को दबाकर उसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ मीटिंग्स शुरू कर दी, खुफिया मीटिंग्स शुरू कर दी और फिर जजेस को भी मनाने की कोशिश की। उस तरफ आते हैं, 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर ले लीजिएगा। वो खबर है कि वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं और ये समरी जो है ये हंगामी बुनियाद पर इस समरी की मंजूरी ली गई गश्ती मरासले के जरिए, क्योंकि गश्ती मरासला वो होता है कि काबीना का इजलास नहीं हुआ बल्कि एक समरी मूव की गई और उस समरी में तमाम वज़रा से एक गश्ती मरासले के जरिए जहां जहां कोई वजीर था उनसे अप्रूवल ली गई और इसको मंजूरी दी गई, क्योंकि काबीना का इजलास तो पिछले 3 इजलास बुलाए गए और तीनों इजलास मनसूख कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए बवजूद, क्योंकि मामलात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं जितने नजर आ रहे हैं। इस ECL में जो नाम डाले गए, खास तौर पर जो 2 नाम नुमाया किए गए उसमें 2 जर्नलिस्ट हैं हमारे, एक हैं हमारे समी इब्राहिम साहब और दूसरे हैं इमरान रियाज साहब। दोनों के नाम खास तौर पे हाईलाइट करवाए गए कि दोनों के नाम डाल दिए गए हैं। बाबर अवान, डॉक्टर बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अल कादर ट्रस्ट केस में डाला गया था, शामिल किया गया था, उनका नाम जो है वो नाम निकाल दिया गया है और 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। 24 अफराद के नाम डाल दिए गए और 22 नाम निकाल दिए गए। तो ये
एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब जनाब आगे बढ़ते हैं, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है कि जिस तरीके से 6 ऑनरेबल जजेस ने एक खत लिखा और खत में उन वाकयात का जिक्र किया जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात और जो सजाएं सुनाई गईं उससे है। उस खत पे जो रद्द अमल दिया जाना था वो रद्द अमल नहीं दिया गया और इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और बाहर, सोशल मीडिया के जरिए भी और अदरवाइज भी। और इमरान खान साहब को भी इस बारे में आगाह किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही और जो रद्द अमल जाना चाहिए था वो रद्द अमल नहीं जा रहा। उस पर इमरान खान साहब ने पार्टी को टास्क दिया, पार्टी लीडरशिप को, और उन्हें कहा कि इस पे सही तौर पे रिएक्शन जाना चाहिए और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े होना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान और उनके साथ सीनियर वजीर साबिक और सीनियर लीडर ख्वाजा फारूक साहब ने एक बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने हाई कोर्ट के 6 जजेस के बारे में उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन 2 हफ्ते तक जारी रहे, जिसके इख्तिताम पर कमिश्नर पिंडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम पर दबाव था। कमिश्नर रावल पिंडी का ने भी बहुत सारे राज फाश किए और इसलिए इलेक्शन में हमारे हर उम्मीदवार को अलग निशान दिया गया और ये इलेक्शन लंदन प्लान का हिस्सा था। आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और हमारे अरकान को वर्गलाया गया, डराया गया, धमकाया गया। ख्वाजा फारूक अहमद साहब ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर चीफ सेक्रेटरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तैनात थे, यानी कि सुल्तान सिकंदर राजा, तो उन्होंने नून लीग की हुकूमत बनवाई। जजेस ने बहुत डराया, बहुत बड़ा धमाका किया है और हम तमाम कश्मीरी चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो। इमरान खान ने मोदी को बगैर वीजे के कभी नहीं बुलाया। पाकिस्तान की आवाम ने बगैर इलेक्शन कैंपेन चलाए इमरान खान को मैंडेट दिया। इसलिए जनाब इस लीडरशिप ने भी, कश्मीर की लीडरशिप ने भी ऑनरेबल जजेस की हमायत का ऐलान किया। अब जो रात गए कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, उस इजलास में पहले जो है वो तशवीश का इजहार किया गया और तशवीश का इजहार करके अदालत उज़्मा मामला अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मुरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। जो तहकीकात का कहा गया है एक रिटायर्ड जज से, उसे भोंडा मजाक करार दिया और ये वाकतन ऐसा ही है। और अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है। अवामी मैंडेट पर डाके के बलबोते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनियत और गैर आईनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। चोरी के मैंडेट पर बैठा गैर मुंतखब वजीर आजम, हर वजीर आजम या उसकी हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात कराने के काबिल नहीं है और ना ही इसकी तहकीकात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउट्स पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय साथी जजों को इंसाफ फराहम करे। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय साथी जजों को इंसाफ फराहम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह पर जजेस को इस मौजू पर हकायक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। रेहाना इम्तियाज दार साहिबा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर मैंडेट चोर वजीर आजम की अदालती सरबराह से मुलाकात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जजेस पर असरअंदाज होने की तारीख रखने वाले शहबाज शरीफ की जस्टिस कयूम को की गई फोन कॉल्स
आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो इसलिए कौम और जजेस शहबाज शरीफ के किसी इकदाम से इंसाफ की तवक्को ना रखें। एक रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन के जरिए तहकीकात का वफाकी हुकूमत का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट हुई वो ये हुई है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो है वो दोबारा से हुआ और उसमें सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करने पर बात हुई और उन्हें कहा गया, अंदर बहुत ही गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बाय चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस्तीफे का मुतालबा करने से कतरा रहे थे। हामिद खान साहब ने सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया और उसके बाद दीगर अरकान ने भी कहा कि ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी उसमें शामिल हैं। लिहाजा उसके बाद जो रिलीज किया गया जी प्रेस रिलीज, उसके मुताबिक जो बातें की गई हैं उनमें कहा गया है कि ये फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया और उसके मुताबिक बताया कि इस काम को सिर्फ वकीलों पर ना छोड़ा जाए, वकील इसको लीड करते नजर नहीं आ रहे। सियासी लीडरशिप तमाम एमपीए, एमएनए और सेनेटर और तमाम टिकट होल्डर्स पर एहतजाज में मौजूद हों और लीड करें। हर रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हो जिसमें तमाम वकला, बड़े पीटीआई वकला तशरीफ लाएं और साथ साथ सारे के सारे एमएनए और सेनेटर, टिकट होल्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हों। जो ना आए उनसे पूछगिछ की जाए। लाहौर, पिशावर, कराची, कोटा की हाई कोर्ट्स में हर रोज एक एहतजाज हो और जिसमें वहां के वकील और उनकी असम्बलियों के एमपीए और तमाम दीगर टिकट होल्डर्स वो भी शामिल हों और जो गैर हाजिर हों उनसे भी पूछगिछ की जाए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस तहरीक में शामिल किया जाए, जिसके लिए सेमिनार इजलास बुलाए जाएं। यूथ विंग को भी एक्टिव किया जाए। पार्टी का लेबर विंग यूनियंस को एंगेज करे। रिटायर्ड जजेस के पास चलकर जाएं और दरखास्त करें कि वो इस तहरीक में शामिल हों। मीडिया चैनल्स और सहाफियों के फोरम्स का दौरा करें और इनको भी दावत दें कि उसमें शामिल हों। अगर हम ये सब करें तो वकला की लीडरशिप इसमें खुद शामिल हो जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक प्रेशर बनकर आएगा तो उनके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हों। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने, उसमें एक और बात भी कही गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफा और एजेंसियों के जिन लोगों को 6 जजेस ने पॉइंट आउट किया है उन्हें उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम पे। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल की लीडरशिप, वहां पे भी पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने, 6 जजेस जैसे हैं इसी तरह 6 अरकान आबिद शाहिद जुबैरी, चौधरी इश्तियाक अहमद खान, मुनीर अहमद काकड़, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकई और ताहिर सरफराज अब्बासी, इन 6 अरकान ने भी अलमे बगावत बुलंद कर दिया है 6 जजेस के हक में। और 6 जजेस के हक में और उनका जो खत आया है उस पे फौरी तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो फिल फॉर सो मोटो नोटिस लें इस मामले का, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती का मामला है और निज़ाम इंसाफ को बचाने का मामला है। और उसमें उन्होंने खासतौर पे असगर खान केस का भी हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों, इदारों के लोगों को जो निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत करते हैं, जजिस को धमकाते हैं, जो खिलाफे आइन करार दिया हुआ है। लिहाजा ये 6 अरकान ने कहा है कि फौरी तौर पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाए। ये 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। लिहाजा जो ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ और काजी फायद ईसा के दरमियान होने वाली मुलाकात में
معاملات کو ہینڈل کر لیا گیا ہے تو ان کے لیے یہ انتہائی بری خبر ہے۔ تو بہرحال ابھی یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔